हेलो। Okay, so ओके, recording स्टार्ट कर start हो दीजिए। चुकी है. So, hey Dipanjan, welcome again to Grosha podcast. So, without any delay, हेलो। हम पहला क्वेश्चन तो हाँ। पहला क्वेश्चन पहले आपसे पूछते हैं. So, पहले एक गेस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो आज के हमारे हाँ, तो दीपांजन जो आप अपने आप आईआईटी को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए. आईआईटी गुवाहाटी से हैं और अभी केमिकल इंजीनियरिंग से प्रणव परसुइंग कर रहे प्रणव हैं। एक्चुअली प्रणव प्रणव सो ये पार्ट एक्चुअली हम लास्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे. ये अभी इसका जरूरत नहीं है. सो पहला क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्चुअली. ठीक है, ओके। या स्टार्ट। सो दीपांजन, आप अभी क्या कर रहे हो और आप अपने आप को एक बार डिस्क्राइब करोगे हमारे व्यूअर्स के लिए तो अच्छा होगा. आप अभी क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, कौन से कॉलेज अच्छा, पे? तो मेरा नाम तो दीपांजन घोष है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मैंने वेस्ट बंगाल से अपनी स्कूलिंग वगैरह की है। फिर मैंने एक एनजीओ से कोचिंग लिया था 12th के बाद, ड्रॉप ईयर से। और फिर उसके बाद वहां से मैं जेई एडवांस के थ्रू आईआईटी गुवाहाटी में मेरा जोसा काउंसलिंग के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैं अभी बीटेक के केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, मेरा मैं सेकंड सेमेस्टर अभी मेरा चल रहा है। अच्छा. ओके. ओके। सो दीपांजन, आप आपने जैसे बताया आप एनजीओ से आप हम्म, एनजीओ से आईआईटी तक पहुंचे. ये हाँ। जनरली बहुत कॉमन नहीं होता है, बहुत अनकॉमन एक जर्नी है. हाँ। सो आप अगर अपनी जर्नी शेयर करोगे, आपने कैसे पढ़ाई की, आप कौन कौन से आपने बुक्स फॉलो किए, और अगर कोई आपका एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी था तो अगर वो आप शेयर हम्म। कर सको. तो मैंने अपना स्टार्ट तो किया था जेएनबी से, जेएनबी दुर्गापुर से। सिक्स सिक्स से वहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने। उसके भी मतलब एग्जाम्स होते हैं और उसके थ्रू मैंने क्वालिफाई किया था जेएनबी के। और हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड होता है जेएनबी एक्चुअली, हॉस्टल हॉस्टल जैसा। तो वहां से मैंने फिर अपना बोर्ड्स दिया। और ये जो एनजीओ है इसका नाम दक्षना है। ये एक्चुअली मोस्टली जेएनबी के बच्चों के लिए ही होता है, क्योंकि एक इतना दूर ये लेके जाके बच्चों को कोचिंग देते हैं। तो ये सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उतना वैसे अचानक से इतना दूर रहना फैमिली से। तो ये जेएनबी के बच्चे पहले से ही हॉस्टल में रह चुके होते हैं, तो इनके लिए थोड़ा आसान होता है। तो मैं एक्चुअली मुझे ऐसा आईआईटी के बारे में बहुत ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ पता था। मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ पता चला है। मुझे 11 में सबसे पहले आईआईटी के बारे में पता चला था। फिर तब उतना मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि आईआईटी जैसा बड़ा एग्जाम को क्लियर करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा बड़ा ही होता है। क्योंकि आप एक्चुअली आपको एक मेंटरशिप की जरूरत होती है इस एग्जाम्स के लिए। आपको स्टडी मटेरियल्स तो बहुत मिल जाएंगे, कोचिंग के लिए आपको सब मिल जाएगा, ऑनलाइन में अभी सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो चेंज आता है कि एक बच्चा कर पाता है, एक बच्चा नहीं कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेन तो मुझे लगता है मेंटरशिप है कि क्या पढ़ना है तुम्हें। तुम्हें एक एक ऐसा कुछ चाहिए होता है कि जो तुम्हें गाइड करे अच्छे से। वरना तो फिर तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और एक तो फिर ऐसे एग्जाम में ये भी होता है कि आपका मतलब मेंटली भी सपोर्ट चाहिए होता है। आपको लगेगा क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा है। तो मुझे मेनली जो दक्षना ने जो प्रोवाइड किया वो मेंटरशिप। पढ़ाई तो ऑब्वियसली वो तो है ही, वो तो टॉप है उनका, अच्छा बहुत ही अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो मेंटली हमें सबको गाइड किया है क्या करना है, वो दक्षिणा में बहुत अच्छे से मुझे मिला है। जो जिसके लिए मैं अभी बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ इतना अच्छे से, क्योंकि इससे पहले 12th तक भी मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था। और एक बोर्ड लेवल की पढ़ाई और जेई की पढ़ाई बहुत डिफरेंस होता है उसमें। तो वही है कि फिर मैंने दक्षिणा से फिर अपना कोचिंग किया। फिर मैंने जेई के लिए बैठा। और उन्होंने दक्षिणा ने जो एनवायरनमेंट दिया उसी की वजह से आज सब कुछ है। ओके. ओके। सो आपका कुछ जेई स्ट्रेटजी या कुछ बुक्स जो आपने फॉलो किया जेई के लिए, हम्म। अगर आप कुछ नाम बता पाओ. अच्छा, तो देखिए ऐसे तो हमें वहाँ पे लगभग सारे बुक्स अवेलेबल मिल जाते थे, जैसे आप ऑनलाइन में बहुत सारे जानते होंगे जो पॉपुलर्स हैं। या लेकिन हम मोस्टली स्टार्टिंग से हम करते थे मॉड्यूल्स। दक्षिणा के अपने कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, आप वो ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। जो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और सबके लिए फ्री है। तो हम वही करते थे क्योंकि वो एकदम स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। फिर उसके बाद हमें उन्होंने, टीचर्स ने बहुत सारे बुक्स सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि आप ये ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। मतलब आप वहाँ पे मेनली टीचर्स हमें ऑल टाइम हेल्प करते थे कि क्या किसको क्या किस में जाना चाहिए। तो और बस वही है, वहाँ पे तो बस पढ़ाई करना था ऑल टाइम। अगर पढ़ाई का मैं बोलूँ तो वहाँ पे बस हमें करीब हमें पता नहीं चलता था हम कब पढ़ रहे हैं कब क्या कर रहे हैं। पढ़ाई चल रही है बस। दिन दिन 12 12 14 घंटा पढ़ लेते थे, पता नहीं चलता था, क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। ओके। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, सो वाह। जैसे दीपांजन, सबको पता है कि जो साइंस स्टूडेंट्स है जनरली उनको पता होगा कि जो स्कूल लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो एनसीईआरटी और जो बोर्ड का जो सिलेबस होता है और जेई का जो हम्म। सिलेबस होता है, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड बहुत होता है। सो उनमें एक बहुत बड़ा हाँ। डिफरेंस आ चुका है। जनरली जो सिलेबस जो डिलीट हुआ है उसके बाद भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। हम्म। सो आपने उसको कैसे मैनेज किया? आपने उसको ब्रिज कैसे किया वो गैप को, अगर आप वो शेयर कर पाए कि स्कूल लेवल और जेई को। देखिए। हम्म। पहले तो मैंने ट्वेल्थ तक अपना ऐसा किया था कि एक जो हर एक चैप्टर्स वही होते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बोर्ड के साइड से जाएं और जेई लेवल किसी भी आप कॉम्पिटिटिव में जाएं तो आपको अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका फॉर्मेट अलग होता है। लेकिन जो हर एक चीज सब में मतलब कॉमन होता है वो है कंसेप्ट। तो मैंने हम्म। पहले जेएनबी से जो किया था, मैंने अपना सारे चैप्टर्स के लगभग कंसेप्ट मैंने सही कर लिया था। और उसके बाद मैं जब दक्षिणा गया तो दक्षिणा में स्पेशली जेई के लिए मुझे पढ़ाया गया, तो उन्होंने इस मेरे को गाइड किया कि कैसे क्या पढ़ना है, कौन से बुक्स करने हैं। और अगर बाहर के बच्चों को अगर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा तो उन्हें बोलूंगा कि आप ऑनलाइन बैचेस तो अभी बहुत सारे अवेलेबल ही है, आप वो सब ज्वाइन कीजिए, उनमें देखिए। पीडब्ल्यू में भी काफी, अगर अगर आप देखेंगे तो कम प्राइस में काफी अच्छे अच्छे बैचेस अभी चल रहे हैं। तो आप कहीं से भी कुछ कर सकते हो, और बाकी ऑनलाइन फ्री वीडियोस भी बहुत है। अगर आप बैच भी नहीं ले सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आजकल ऑनलाइन में इतना कुछ है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगता है कि आप किसी से गाइडेंस जरूर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को प्रोग्रेस बताते चलिए, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब घर में प्रिपरेशन करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप कितना क्या कर रहे हैं, एक बाहर का बच्चा क्या पढ़ रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप घर में अकेले एग्जाम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। और बाहर जब जाएंगे आप जेई देने, तो आप 14 लाख और जेई में 2.5 लाख बच्चे के साथ compete करेंगे, तो कंपटीशन का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेंटर्स जरूरी है, और आप एग्जाम्स वगैरह देते रहिए, तो आपका जो प्रोग्रेस है वो भी पता चलता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो वही है कि ऑनलाइन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा पहले तो, इस रिलेटेड। अच्छा। ओके। सो अगर जैसे कि आपने तो शायद अपना पहला अटेम्प्ट में ही अपना जेई निकाल दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपना जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते, या अगर कोई एक साल ड्रॉप भी लेता है तब भी बहुत लोग का अनफॉर्चुनेटली ऐसा ड्रीम कॉलेजेस में नहीं हो पाता जो वो चाहते, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। तो अगर जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हैं तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है, क्योंकि उनके पास एक और ये नहीं होता है ड्रॉप लेने के लिए। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो वैसी। तो आपका क्या सजेशन है इसके लिए? देखिए, पहली बात तो ट्वेल्थ के बाद आपको जेई के लिए और एक ही मौका मिलता है। एक तो आपको रिसेंट ईयर में मिलता है, एक ड्रॉप ईयर में मिलता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको आपका प्रोग्रेस देखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि आपको असल में उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। या फिर आपको किसी किसी का ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर होता है। या तो देखिए ऐसे कि जेई और नीट ही बस ऐसा नहीं है कि यही दोनों चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अगर सच में इंटरेस्ट है इन चीजों में, आपको लगता है कि नहीं आप जेई के लिए बने हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट, आपको पढ़ना है, तो आप जरूर ड्रॉप लीजिए। क्योंकि जेई एक इतना बड़ा एग्जाम है कि आप जो टॉप करते हैं वो लोग 4 4 5 5 साल लगा देते हैं, वो क्लास 6 से, कोई 9 से, तब से वो लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर ब्रेक या ड्रॉप देके आप जेई क्रैक कर दे रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साल ऐसा नहीं है कि एक साल आपका वेस्ट जा रहा है। आप अगर सही फील्ड चूज कर सकते हैं तो एक साल के आप बर्बाद कर सकते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि आप असल में उसमें आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। इस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। सो दीपांजन, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता होगा जेई का रिजल्ट आया, जेई मेंस का। बहुत सारे बच्चे हैं जो हम्म। स्कूल्स में बहुत टॉप करते हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्कूल्स में तो बहुत अच्छे हैं, जो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन उनका जेई में बहुत खराब रैंक आया है, 3 लाख 4 लाख इस तरह रैंक हम्म। आया है। और जैसे अब ड्रॉप, अभी जैसे रिजल्ट आया है और ड्रॉप लेके जब नेक्स्ट अटेम्प्ट का तैयारी करेंगे उसमें 1 साल का नहीं मिलता गैप, जनरली 8 महीने 9 महीने मिलता है। हम्म। तो क्या हम्म। उन्हें वर्थ इट है ड्रॉप लेना? देखिए, आप ऐसा नहीं कि वो उन्होंने जब एक अटेम्प्ट दिया है तो उसमें उन्हें पता चलेगा कि उनका कैसा प्रोग्रेस चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं 8 9 महीना बचते हैं, तो वो अगर कुछ और नया स्टार्ट कर रहा है तो उसको आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
लेकिन आप ऑलरेडी जेई के फील्ड में अगर प्रोग्रेस कर चुके हैं तो 8-9 महीने आपके लिए बहुत है। और Okay. ऐसा एक बार जब आपका जेई में ऐसा लगता है कि जो कंसेप्ट चाहिए होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट चाहिए होता है, और आपने अगर वो बना लिया एक बार, तो 8-9 महीने बहुत है। जैसे हमने भी हमें भी 8-9 महीने ही मिले थे। लेकिन हमने ये किया था कि जैसे जेएनबी टाइम में भी तो हमने कंसेप्ट बना लिया था। और 8-9 महीने फिर आप अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत है आपके लिए। ओके, सो जैसे आपने कहा 8-9 महीने डेडिकेशन से पढ़ाई करें, तो उस हम्म। 8-9 महीने के गैप में वो क्या करे, एक बच्चा क्या करे जो ड्रॉप स्टूडेंट है, अगर आप कुछ बता पाए, पीवाईक्यू सॉल्व करे, क्या कौन सा बुक यूज करे, या क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसकी 8-9 महीने, कैसे वो फोकस्ड रह पाए डिस्ट्रैक्शन से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हो चुके हैं आजकल। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको, अगर एडवांस आपका गोल है, अगर मेंस आपका गोल है तो फिर ठीक है, आप जैसे पीआईक्यूज कर रहे हैं ठीक है। लेकिन अगर आपका एडवांस गोल है तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका मेंस क्वालिफाइड है। हम्म, और अगर सच बताऊं तो मेंस और एडवांस का भी बहुत फॉर्मेट अलग होता है। क्योंकि मेंस में आपको ऐसा रहता है कि आपको जैसे ये एक T20 है, एक टेस्ट है। एडवांस में आपको कुछ बॉल्स, मतलब ऐसे टेस्ट में ऐसे बॉल्स कम खेलने होते हैं, संभाल के खेलना होता है। ये तो एडवांस में ऐसा ही है, आपको बॉल्स कम खेलने पड़ेंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। आप भले ही जैसे 50 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंटली करना है। मेंस में ऐसा है कि मेंस में T20 आपको हर एक बॉल को लगभग आप छोड़ेंगे तो फिर आप पीछे ही जाएंगे धीरे धीरे। तो दोनों का ऐसे देखेंगे, भले ही चैप्टर सेम हो, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी मेंटेलिटी के ओके, हिसाब से और प्रिपरेशन के हिसाब से दोनों बहुत डिफरेंस है तब भी। तो 8-9 महीने आपको तो पहले मेंस को आपको सबसे अच्छे क्लियर करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मेंस मुझे क्वालिफाइड मेरा है। उसके बाद एडवांस में जो सबसे बेसिकली चाहिए कंसेप्ट। आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट कीजिए, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। और फिर जो बहुत सारे अभी ऐप्स भी मिलते हैं आपको, और आप कोर्स भी ले सकते हैं, कोर्स भी उतने महंगे आजकल नहीं है, जो भी ऐसे पीआईक्यूज कराते हैं। अभी हम्म। ऑफलाइन भी कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स करा रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स वगैरह यस, कंडक्ट कराते हैं वो लोग। तो आप वो भी दे Okay. सकते हैं। आपको आपको पता, और एडवांस का ऐसा है कि आपको देना पड़ेगा एग्जाम। हम्म, आपको ऐसा नहीं कि आप समझ गए, क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक क्वेश्चन वहाँ पे नया होता है, और अगर आप क्वेश्चन करके जा रहे हैं सिर्फ, तो ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे कुछ अलग ही आएगा, वो किसी को पता नहीं होता है। तो मेन तो आपको सेम रहेगा वो कंसेप्ट, कंसेप्ट कोई नहीं ओके, बदलता है। तो आपको एडवांस के लिए तो कंसेप्ट को फोकस करना है आपको, और एटलीस्ट तो चाहिए ही, हर एक चीज चाहिए, दोनों में चाहिए। ओके, ओके। सो सो दीपांजन, दीपांजन, मैं एक्चुअली आपको अभी आपका अभी पर्सनल डोमेन अभी केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो जब एक हम्म। साइंस का बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, तो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, जब जैसे आज जो नीट उट की प्रिपरेशन करते हैं, सो उनके लिए केमिस्ट्री एक तो वीक पॉइंट बन जाता है कि हाँ फिजिक्स में अच्छे हैं, मैथ तो कर लेंगे क्योंकि उन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो केमिस्ट्री में कंसेप्ट बिल्डिंग के समय बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि हाँ नोमेनक्लेचर, जो जो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, सब एक दूसरे के हाँ साथ हॉट पॉट हो जाता है। तो कैसे उसको थोड़ा अच्छे से बेटर कर पाए या मार्क्स उठा पाए, पासिंग मार्क्स उठा पाए, इस तरह से क्या हाँ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ, हाँ, देखिए जो क्योंकि आपने ये बोला केमिस्ट्री को ये एक बिल्कुल स्कोरिंग सही है सब्जेक्ट कि, बोलता है। हम्म। हाँ हाँ, यही केमिस्ट्री ऑब्वियसली आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप किसी भी कहीं भी जाइए, आपको कोई सब वही बोलेंगे कि केमिस्ट्री जरूर पढ़ो, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बिल्कुल, क्योंकि उसमें जे एडवांस बहुत ज्यादा घुमा नहीं सकता है। लेकिन उसमें भी कंसेप्ट अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स, हाँ कुछ कुछ याद करने वाले होते हैं। तो उनके लिए भी आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपको करना पड़ेगा आपको। आप, मैं जैसे कि मैंने बोला, शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, उसके आप न्यूमोनिक्स खुद बनाइए, या फिर ऑनलाइन भी बहुत है। जैसे हमें भी अपने जी टाइम, हमें तो मोबाइल का उतना सुविधा मिला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं था, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करता ही है। और मैं तो कहूंगा कि जो बच्चे ऐसे मोबाइल से पढ़ते हैं, वो मतलब उसमें अच्छे से सब कुछ बंद करके ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपका दिमाग डाइवर्ट होगा ही। और एक बार फिर वो स्टार्ट होगा, फिर आप धीरे धीरे, जैसे आप पहले दिन डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे ना, तो हो सकता है 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल को आसपास ना रखें, आप बुक से ट्राई करें पढ़ने का। लेकिन आपको अगर बुक से कम हो तो ठीक है, मोबाइल से पढ़े, लेकिन किसी के गाइडेंस में, ऐसा नहीं कि आप डाइवर्ट हो जा रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल, जो कि आपने भी पूछा कि केमिस्ट्री का जो आपने बोला, तो हाँ केमिस्ट्री जरूर पढ़ना चाहिए उन्हें, उसकी न्यूमोनिक्स बनाइए, उनको याद कीजिए। हम्म, और सबसे मेन जो चीज है, कंसिस्टेंसी। जो हमने किया है, हम्म, जो हम डेली चीजों को देखते थे। जैसे आपने 2 महीने एक चैप्टर पढ़ा,
और केमिस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर ऐसे है भी जो आपको बहुत टाइम लगता है करने में, और हाँ फिर आपने उसको 1 महीने छोड़ दिया तो आप उसको भूल जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप फिर उसको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल। जैसे आप एक मैं बताता हूँ, एक कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसका ग्राफ होता है वो ऐसे या, होता है। हाँ। जी जी। तो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी चार्ज होता है, फिर वो बहुत धीरे धीरे चार्ज होता है। तो वो जो पॉइजन है ना, वो जो धीरे धीरे होता है, वो कभी एक दिन में नहीं होगा। तो वही है कि आप उसको पढ़ तो लेंगे बहुत जल्दी, आपको लगेगा हो गया अब तो इसे बंद करते हैं, 2 दिन बाद फिर लेकिन बोल फिर रहे हैं। आप 2-3 दिन बाद वो भूल जाएंगे पूरा। और बिल्कुल फिर बिल्कुल। आपको फिर 2-3 बाद खोलेंगे, आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा था, ये तो सब भूल गया मैं। तो डिफरेंस एक बच्चा क्या करता है, जैसे हमने किया था, हमने उसको डेली देखा पहले। जैसे हमने पहले एक हफ्ते क्या किया कि हम 2-3 घंटे बाद बाद निकाल के देख रहे हैं। और आप अगर जैसे 2-3 घंटे बाद कुछ पढ़े हैं, आपको देखते ही याद आएगा कि वहां पे क्या लिखा है। तो एक एक हफ्ता ऐसे किया, फिर एक हफ्ता बाद आपको ये भी याद हो जाएगा कि हर एक पेज में कहाँ क्या लिखा है। तो हम्म। हमने ये किया क्योंकि चीजें इतने सारी है, आप जब इतने ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा अपने आप एक्स्ट्रा को और ऑर्डर ही टाइम बनना देना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस हाँ यस सर। करना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल मेथड, यस। सो हाँ सो दीपांजन, अब जैसे अब थोड़ा जेई से हट के बात करते हैं, आपके स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो हाँ। क्या आप शुरू से ही एक अच्छे स्टूडेंट हो, मतलब क्लास सिक्स नाइन्टी से क्लास परसेंट सेवन से आप अच्छे, हाँ, अच्छे स्कोर वाला टॉपर रहे हो क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं अपने जो जेएनवी के जो उसमें होता है, मैं उसमें सेकेंड लिस्ट था। तो ओके। मतलब उसमें सेकेंड लिस्ट में गया था 6 के उस 1 महीने बाद। और अगर वहां पे मैं अपने पोजिशंस बताऊं क्लास में, तो मैं टॉप 10 में रहता था। लेकिन मैंने कभी टॉप नहीं किया, ये सच बात है। मैंने अच्छा। 6 से 12 तक टॉप नहीं किया, बस 12 के बोर्ड में टॉप किया है। ओ। तो ओके। डिफरेंस यही था कि मैंने कंसिस्टेंटली किया था चीजों को। और डाउनफॉल आते हैं, ऐसा नहीं कि अगर मैं 12th में बोर्ड में मेरा खराब हुआ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी चीजों का कर रहे हैं, तो आपका जो एंड होगा वो बेटर ही होगा। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको अगर जेई क्रैक करना है तो आपको कॉलेज में मतलब आपके स्कूल में टॉप करना है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तो टॉप 10 में भी नहीं आता, मेरे से कैसे होगा। ऐसा जरूरी नहीं है आप। मैंने बहुत ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बोर्ड्स में उनका खराब है, लेकिन वो जेई में बहुत अच्छे करते हैं। और दोनों चीज ही अलग है। किसी किसी का होता है थोड़ा थिंकिंग लेवल थोड़ा अच्छा होता है, किसी किसी का होता है थोड़ा रटने वाला अच्छा होता है। तो सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। तो आपको वो मुझे लगता है आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हैं। तो मैं स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से पॉइंट तो ढूंढना ब्राइट नहीं पड़ेगा। रहा, लेकिन मैंने आ, हाँ, तो मैंने जैसे 11 में भी मजे किए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने भी 6 साल ही अरे, कंसिस्टेंटली पढ़ा है। आपको टाइम टू टाइम चीजों को संभालना पड़ेगा। मैंने हाँ। 11 में बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा कम पढ़ा है, तो मैंने 12 में उसको संभाला है। ओके। ओके ओके सो ओके, मतलब दीपांजन कंसिस्टेंसी। सो दीपांजन हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जरूर। तो एक होता है ना सबका, एक होता है कि ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे मेरा, अगर आप मानो तो मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक होता है ना सबका होता है, तो आपका ऐसा क्या था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद थे, कौन से नहीं पसंद थे? आप या टेंथ के भी बात कर सकते हो, टेंथ का और ट्वेल्थ का दोनों का, कि आपको या हिस्ट्री पसंद था कि हिस्ट्री किसी को पसंद नहीं होता, उस तरह। देखिए मेरे को ऐसा है कि मुझे पहले लगता था कि मुझे याद नहीं होता चीजें आसानी से। तो सबसे ओके। पहला तो बायोलॉजी में दिक्कत आता है। तो मैंने 10th के बाद जैसे 11 में गया तो मैं मैथ में शिफ्ट हो गया। तो वो मैंने ड्रॉप किया था मेरा बायोलॉजी। अगर ऐसे बोलेंगे तो वही है कि याद करने की मुझे ऐसा लगता है कि याद करना पड़ेगा इसको। लेकिन फिर वही जाके फिर अब मुझे केमिस्ट्री याद करना ही पड़ा। तो ऐसी चीजें ऐसी है ना कि आपको जब डिमांड चाहिए होता है, आपको करना होता है तो करना ही पड़ता है और हो भी जाता है। आपको जानना पड़ेगा कि उसके लिए करना ओके। क्या पड़ेगा। और अगर अच्छा। बाकी ऐसा है कि हाँ, अगर स्टार्टिंग से किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है नहीं, तो ऐसा नहीं कि उसमें लगा ही रहना है। आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, मैथ की तरफ था, तो मैथ की तरफ शिफ्ट हुआ। आपको टाइम से आपको जानना पड़ेगा। आप हर एक चीज में अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी को डॉक्टर बनना पड़ेगा, किसी को इंजीनियर बनना और बाकी सबके बनने पड़ेंगे। तो आप तो आपका बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हम्म। ओके। सो दीपांजन, तो इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपका आईआईटी में अभी लाइफ कैसा है, अगर आप बता पाओ? कैसा लग रहा है आपको आईआईटी में, आईआईटी गुवाहाटी में? सबका ड्रीम होता है मैंने आईआईटी। मैंने जितना सोचा था, हाँ वही, मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा है, मैं बताऊं। क्योंकि मैं जिस टाइम से देख के आ रहा हूँ, जेई टाइम में जो मैंने प्रिपरेशन किया है, जो जितना मेहनत किया है, पढ़ाई 10-12 घंटे दिन के मिनिमम एवरेज पढ़ाई, उसके बाद यहाँ पे आपको लगेगा कि आप पूरा फ्री हो। आपके यहाँ पे फेस्ट होंगे, यहाँ पे क्लब्स है, यहाँ पे करने के लिए सब कुछ है।
एक्चुअली ऐसा है कि आईआईटी सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाती है, ऐसा सबको लगता है कि आईआईटी में जाना तो ये बच्चे तो पढ़ाई वाले होंगे सिर्फ, ऐसा नहीं है। आपका आईआईटी के पहले तक पढ़ाई था, यहाँ पे आकर आपको सब कराया जाएगा। जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट जो बोला जाता है, तो आपको हर एक चीज में आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पे। सब कुछ है, कोडिंग क्लब जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को अगर पढ़ाई वाला साइड अगर छोड़े, स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स में इंटर आईआईटी होता है, उसके बाद आप स्टेट के लिए भी खेल सकते हैं। और आपको डांस में म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी क्लब्स बने हैं, सब कुछ बना है। आप उसमें अगर आगे बढ़ना है उसमें भी आप कर सकते हैं, आपको उसके भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको इंटरेस्ट। और मेरा और फेस्ट भी होते रहता है टाइम टू टाइम। तो हम्म। बेसिकली आपको पहले वो जो जेई का एक पड़ाव है वो पार करना है, अगर आपको ये वाली जिंदगी चाहिए। हम्म। और मैंने ओके। जेई टाइम पे जैसे 12 घंटा पढ़ा है, अभी मैं मुश्किल से दिन का 1 घंटा पढ़ता हूँ। और जो यहाँ का टॉपर है वो भी 2 ही घंटा पढ़ता है, उतना ही काफी अच्छा। होता है, क्योंकि अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, सिलेबस ठीक है बहुत कम है, आपको बाकी चीजें करनी है, आपको स्किल सीखने हैं। क्योंकि कंपनीज में जाके फिर आपको, कंपनीज में ऐसा नहीं कि आपको कंपनी में काम करनी है, तो हम्म। 4 साल में आपको या स्किल सीखना है कि आप क्या करेंगे, कम काम क्या करेंगे। बिल्कुल ओके। सो एक सवाल और है। ये सवाल बिल्कुल उन बच्चों बिल्कुल। के लिए है। ये सवाल उन बच्चों के लिए है जिनको आईटी के टैग से लेना देना, जो आईटी के टैग चाहते हैं अपने सीवी या रिज्यूमे। जैसे कि क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते तो बच्चे आईआईटी नहीं जा पाते। उनको कोई छोटे मोटे कॉलेजेस में वो बीटेक लेकर के अपना नेक्स्ट अपने करियर की तरफ मुख बना होता है। लेकिन आईआईटीज, हमने कुछ रिसर्च की है तो हमें पता चला कि आईआईटीज जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो लोग एक अदर पार्ट भी निकालते हैं बच्चों के इंटर के लिए। हो सकता है वो बीटेक नहीं हो लेकिन अदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, बीएससी हो गया, आपका हो गया डिप्लोमा हो गया, या सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, ऐसे आईटीज निकालते हैं। आपके भी आईटी ने कुछ कुछ निकाला है शायद, मैंने रिसर्च किया था, आईटी गुवाहाटी ने निकाला हाँ है, बीएससी प्रोग्राम निकाला है। सो उसके बारे में कैसे पता लगाया जाए और कैसे उसमें अप्लाई किया जाता है, और क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है? क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में? अगर आप पता है तो प्लीज आप कुछ शेयर करिए। कि ऐसा तो अभी ये चीजें नई नई चालू हुई है, मुझे भी थोड़ा कम हम्म। पता है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आपको इन चीजों में ऐसा है कि जो जब कंपनी से आएगी ना, तो वो ये ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका वैल्यू थोड़ा कम ही रहता है, ऑब्वियस है कि ये बोलेंगे आपको। कि मुझे भी बहुत सारे मेल्स आए थे कि ऑनलाइन कोर्स दिया जा रहा है बीटेक का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खास उतना, एक जो बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है उसके बराबर तो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको एक टैग चाहिए, आपको मदद तो जरूर देगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई मतलब नहीं, मदद तो जरूर देगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट समझना पड़ेगा किस चीज में मुझे अच्छा होगा, और हम्म। उसके आपको उसमें फायदा हो रहा है क्या, जो आप कोर्स ले रहे हैं उसमें। अगर आप सिर्फ अगर उस डिग्री के लिए कर रहे हैं, टैग के लिए कर रहे हैं, हम्म। फिर कोई उसका हम्म। मतलब नहीं है। क्योंकि कंपनी आपका डिग्री तो देख लेगी कि आपने ये हाँ। डिग्री किया है, लेकिन आपको डिग्री का कुछ आता ही नहीं है अगर, तो फिर कोई हम्म। मतलब नहीं है, फिर आप कंपनी में टिक नहीं पाएंगे। और आपको अगर हम्म। कुछ बिल्कुल। वो लोग भी क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, तो आप फंस जाएंगे हम्म। अल्टीमेटली, और सब कुछ भी, टाइम भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, तो मेरे भी कुछ दोस्तों ने अप्लाई वगैरह किया है, कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। बढ़िया है, खराब नहीं है। लेकिन आपको साथ ही साथ आपको स्किल्स भी सीखना है, ऐसा हाँ। नहीं कि ये मेरे हम्म। पास है इसी सर्टिफिकेट हाँ। के बेसिस पे हाँ, कंपनी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो स्किल्स अगर स्किल्स कोई इसमें बिल्ड अप्लाई करनी है, करता बिल्कुल है बिल्कुल। तो उसको पीरियोडिकली अपना स्किल के ऊपर फोकस करना हाँ चाहिए क्योंकि जब वो कंपनीज आएंगी तो वो अपने हाँ स्किल के बेसिस पे ही उसमें जाएगा। बिकॉज ऑफ आईटी टैग या आईटी हाँ कैंपसिंग उसको एक अच्छी कंपनी मिल सकती है, लेकिन स्टैंड उसको अपने स्किल के ऊपर ही करना है, राइट? हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन डिग्री जैसे कि अभी थोड़ा नया ही आया है ना, तो हम्म। कंपनीज भी उतना आपको। वो नहीं करेगी, उसको प्रेफर नहीं करेगी। ओके। अच्छा। ओके। सो दीपांजन, लास्ट क्वेश्चन दीपांजन, आज के लिए बस हम सम अप करते हैं। हम्म, सो जैसे कि आप अब आईआईटी में आप जा चुके हो, सो आपको क्या लगता है कि कौन सा क्लास से बच्चों को आईआईटी का प्रिपरेशन करना चाहिए? जैसे कोटा में मैंने सुना है क्लास 8 से बच्चे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व करने लगते हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, कोई कोई क्लास 6 से चालू कर देते हैं। सो क्या ये क्लास 6 से चालू करना, क्लास 8 से चालू करना वर्थ इट है? और जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल, ये टियर 3 टियर 4 के सिटीज हैं। सो उनके उन बच्चों के लिए क्या है, आपके लिए क्या उनको भी क्लास 6 क्लास 8 से चालू कर देना चाहिए कंपटीशन में अहेड रहने के लिए? सो इस पे आपकी क्या राय है, और कब से चालू करना चाहिए आपके हिसाब से आईआईटी का प्रिपरेशन? इसमें तो मैंने जो अभी पहले भी कहा कि आपको आपका इंटरेस्ट ढूंढना ही पड़ेगा। जो मुझे तो मेरा ऐसा था कि मुझे बायो पसंद नहीं था, तो मैंने मैथ ले लिया। लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है, कोई कोई बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बायो लिया जाए या फिर मैथ लिया जाए।
तो इनके लिए भी उनके लिए भी जो आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, आपको किस में जाना है। और ऐसा तो आइडियल टाइम अगर मैं बोलूँ प्रिपरेशन का तो 11th ही है, क्योंकि तभी से आपको चीजें डिफरेंस समझ में आएंगे। और लेकिन फिर भी किसी किसी कोई कोई बच्चा होता है जिनको पहले से उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, वो पहले से स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए बात अलग है। लेकिन और एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि कुछ कुछ जैसे फैमिली से प्रेशर आता है कि जेई या नीट को चूज करो, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि बच्चों को स्टार्ट ऐसा नहीं कि 11th में आ गया इसी को प्रिपरेशन करना ही है। जो कि हाँ, एक बात तो है कि आजकल बच्चे पेरेंट्स बच्चों को फोर्स कर ही रहे हैं, 11th से ही कोचिंग दे रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, जो कि खराब नहीं है। लेकिन आप फिर वही है ना कि जो रैट रेस होता है आप उसी में से बच्चों को या ढकेल रहे हैं। सिर्फ या जेई नीट ही राइट। सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रोफेशंस हैं, लेकिन सबको ऐसा है कि उसी में जाना है। तो बट मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को प्रेशर फील नहीं करना चाहिए, बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए कि आपको गाइडेंस देना चाहिए कि किस में इंटरेस्ट है असल में। और फिर वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे उसको अपना समझ में आ जाएगा कि किस किस साइड जाना है। ओके ओके, या राइट राइट। ओके थैंक यू ओके Dipanjan, दीपांजन, थैंक यू फॉर कमिंग आप प्रणव आप पॉडकास्ट। प्रणव आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। यस।